हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है और यह किस तरह से काम करता है। हम इसमें इसकी वर्किंग की, इसके सिंबल की और इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन को समझेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक कंपोनेंट है। यह एक अर्धचालक कंपोनेंट है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ मिलकर यह कंपोनेंट बना होता है, जो विद्युत संकेतों को बढ़ाने और उत्पन्न करने के अलावा करंट और वोल्टेज प्रवाह को नियंत्रण या विनिमय करता है। इसका काम होता है दोस्तों कि करंट और वोल्टेज के प्रवाह को नियंत्रण करना यानी कि उसको कंट्रोल करना और विनिमय करना। इसके लिए इसे स्विचिंग या गेट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। थोड़ा यदि हम इसको इंग्लिश में समझे तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। अ ट्रांजिस्टर इज द 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर कंपोनेंट। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल वाला एक सेमीकंडक्टर कंपोनेंट होता है दैट इज यूज ऑफ स्विचिंग फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ अ सिग्नल। सिग्नल के एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग के रूप में इसका विशेष रूप से इनका उपयोग किया जाता है। दोस्तों यदि ट्रांजिस्टर की डिवाइडेशन के बारे में यदि हम बात करें तो ट्रांजिस्टर हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा बीजेटी, दूसरा होता है एफईटी। बीजेटी को हम बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं और एफईटी को हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम बीजेटी के बारे में बात करेंगे और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे। थोड़ा बेसिक हम इनको समझें। बीजेटी पीएनपी और एनपीएन इस तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल से जॉइंट करके यानी कि उनको जंक्शन करके इस तरह के ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। दूसरा होता है एफईटी। एफईटी हमारे मॉसफेट और जेएफएफटी तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। ये भी 3 लेग्स के होते हैं। बट दोस्तों बीजीटी और एफईटी में अंतर यह होता है कि जो बीजीटी ट्रांजिस्टर होते हैं वे हमारे करंट पर कार्य करते हैं और जो एफईटी ट्रांजिस्टर यानी कि मॉसफेट या अदरवाइज और भी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे वोल्टेज के अकॉर्डिंग कार्य करती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बीजेटी ट्रांजिस्टर यानी कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी वर्किंग की बात कर लें कि यह किन किन काम में हमारे आता है। दोस्तों यदि ट्रांजिस्टर की वर्किंग की बात करें तो हमारे जो ट्रांजिस्टर हैं वो कई कामों में आते हैं, जिनमें से प्रमुख कार्य है इनका एम्पलीफिकेशन। यानी कि एम्पलीफिकेशन का मतलब है कि जो हमारे जो सिग्नल आ रहे हैं उनको बूस्ट करना है, जो सिग्नल हमारे वीक होते हैं उनको बूस्ट करके उनको पावर देना। यह काम होता है एम्पलीफिकेशन में। दूसरा आता है इसका काम स्विचिंग का। स्विचिंग का मतलब होता है या ऑन या ऑफ करना ऑटोमेटिकली। दोस्तों जब हम कोई अपने मोबाइल चला रहे होते हैं और सडनली उसे हम नहीं चलाएं या थोड़ी देर के लिए उसको बंद कर दें तो आप देखते हैं कि हमारी जो स्क्रीन है जो अपने आप बंद हो जाती है। यह बंद करने का जो कार्य करता है वो ऑटोमेटिक स्विचिंग यह है ट्रांजिस्टर का ही काम होता है। ऑटोमेटिकली कार्य काम जो काम नहीं हो रहा है उसे बंद करने का यानी कि ऑन और ऑफ करने का काम जो है वो हमारा ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग ही होता है। तीसरा आता है वर्किंग हमारी ऑसिलेशन। यहाँ पर ऑसिलेशन का मतलब होता है कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करना यानी कि डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट करना। इस कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम ट्रांजिस्टर के माध्यम से करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। देखिए मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन मतलब ये है, मॉड्यूलेशन को यदि हम देखें तो मॉड्यूलेशन ऑडियो को रेडियो में कन्वर्ट करता है। जैसे हम कहीं बात कर रहे होते हैं अपने तो हमारी जो ऑडियो है उसे रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके उसे रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो हमारी मॉड्यूलेशन होती है। और डीमॉड्यूलेशन का मतलब है कि जो रेडियो सिग्नल है यानी कि दूसरी तरफ से जो रेडियो सिग्नल आए हैं उसे ऑडियो में कन्वर्ट करना, यह हमारी डीमॉड्यूलेशन का कार्य होता है। इस प्रक्रिया को हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहते हैं और यह काम भी हमारा जो है वो ट्रांजिस्टर के माध्यम से होता है। इसके बाद आता है हमारा रेगुलेशन। रेगुलेशन सप्लाई को आउटपुट में रेगुलेट या कम करता है। मतलब जहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रही है उसे रेगुलेट करके कम करने का काम यानी कि रेगुलेटर की तरह भी काम यह हमारा ट्रांजिस्टर करता है। अब दोस्तों इसमें जो सबसे मेन काम होता है वो होता है हमारा स्विचिंग का। अधिकतर हम इसको स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन के माध्यम से हम इससे काम लेते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर होते क्या है। दोस्तों थोड़ा हम बैक में जाएंगे और बैक में हम समझेंगे कि हमने पहले इसमें बात की थी डायोड। डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है हमारा पी और एक होता है हमारा एन। ठीक है, और इसको हम मिलाकर डायोड बनाते हैं, जिसके सिंबल को हम कुछ इस तरह से दिखा रहे होते हैं।
ये हमारा P होता है, ये हमारा N होता है। ठीक है, यदि हम यहाँ से करंट को फ्लो कराएंगे तो ये हमारा फॉरवर्ड वाइज होगा, और यदि हम यहाँ पर माइनस देकर यहाँ प्लस देंगे तो ये होगा हमारा फॉरवर्ड वाइज, और यदि हम यहाँ पर प्लस देंगे और यहाँ पर माइनस होगा तो ये होगा हमारा रिवर्स वाइज। ठीक है, अब इस केस में हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर के केस में क्या करते हैं हम कि यहाँ पर हम पीएनपी को ही ले लेते हैं। पीएनपी इसका मतलब है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में और फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में एक सैंडविच की तरह इसको मेकिंग किया जाता है। यानी कि इसमें हमारे यहाँ पर पॉजिटिव होल्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पर पॉजिटिव होल्स है। यानी कि इस तरह का जो ट्रांजिस्टर बनता है उसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं, और दूसरा हमारा होता है एनपीएन, और इस तरह का जो ट्रांजिस्टर बनता है इसे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, जिसमें एन टाइप नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव होल्स, फिर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से इसको बनाया जाता है। तो ये होता है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर और ये होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये दो तरह के ट्रांजिस्टर हमारे बनाए जाते हैं। इनमें जो उपयोग किया जाता है वो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। जैसा कि अब तक हम देखते चले आए हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी कि जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनसे यह चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं। बस यहाँ पर 3 टर्मिनल्स बनाए जाते हैं। इसको हम एमीटर बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम कलेक्टर बोलते हैं, इस तरह से। अब दोस्तों हम और समझें कि यह और किस तरह से काम करता है। यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को हम समझें। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में। देखिए दोस्तों, पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या है, यहाँ पर P है, यहाँ पर हमारा N है और ये हमारा P है। यानी कि इसमें पीएनपी और एनपी ट्रांजिस्टर में केवल आपको एक ही फर्क देखने को मिलेगा, इसका जो सिंबल होगा E, यानी कि इमीटर से एरो अंदर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये अंदर की तरफ जा रहा होगा, बेस की तरफ जा रहा होगा, और एनपीएन में इसका जो एरो है बेस से इमीटर की तरफ फ्लो कर रहा होगा। ये इस तरह से बने हुए ट्रांजिस्टर को हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलते हैं और उसको पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम इसको समझें कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है। हम सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर की। जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है इसका मतलब क्या है, यह हमारा कुछ इस तरह से बनता है। ये हमारा एरो जो अंदर की तरफ जा रहा होता है, ये इमीटर है, और ये हमारा कलेक्टर है, और ये हमारा बेस है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा इमीटर है यह हमारा इनपुट है, इनपुट यह हमारा इनपुट है, और ये जो कलेक्टर है ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, जब किसी सर्किट में हम इसको अप्लाई करते हैं तो इसको इनपुट से आउटपुट होने के लिए इसमें कुछ सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो सिग्नल जो दिया जाता है वो दिया जाता है बेस पर। जब तक इस बेस पर कोई पर्टिकुलर एक सिग्नल नहीं दिया जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। अब चूंकि ये यहाँ पर जो हमारा पीएनपी सिग्नल है, तो यहाँ पर एन का मतलब है नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर हमें एक नेगेटिव सिग्नल जो है देना होगा। ठीक है, जब यहाँ पर हम नेगेटिव सिग्नल देते हैं तो ये इमीटर और कलेक्टर ये दोनों जॉइंट हो जाते हैं, और यहाँ से जो इनपुट जो हमारा इमीटर से आ रहा है वो कलेक्टर से होता हुआ आउटपुट हो जाता है। ठीक है, जब यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब दूसरा हम बात करें एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखिए दोस्तों, एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से होता है, बेस जैसे कि तैसा होता है। यहाँ से जो एरो है इमीटर का वह बाहर की तरफ जा रहा होता है। जब ये बाहर की तरफ इमीटर का एरो जा रहा होता है, ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा बेस है, तो यहाँ पर हमारा जस्ट इसके अपोजिट कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, अब जैसा कि यहाँ पर ई हमारा क्या था, इनपुट था, लेकिन अब हमारा एनपीएन के केस में ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, और जो पीएनपी की केस में ये हमारा
आउटपुट था ये हमारा इनपुट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट हो गया, ये इनपुट था ये आउटपुट हो गया, और ये आउटपुट था ये इनपुट हो गया। ठीक है, वेज जैसी कि तैसा, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ जो बीच का जो हमारा सिग्नल वो क्या है, पी है। पी का मतलब आप समझते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज या जो भी सिग्नल अप्लाई किया जाएगा वो पॉजिटिव सिग्नल जो है अप्लाई किया जाएगा। इसी केस में यह काम करना, वर्किंग करना शुरू कर देगा। तो ये इस तरह से ये एनपीएन ट्रांजिस्टर काम करता है हमारा, और ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर काम करता है। बट वर्किंग केवल इतनी होती है कि इस केस में यह पूरी तरह से अपोजिट हो जाता है, ये इसके अपोजिट हो जाता है और ये इसके अपोजिट हो जाता है। देखिए आप यहाँ पर आप सिंबल को समझें तो ई का मतलब क्या है, एमीटर है। एमीटर बेस की तरफ इन हो रहा है, बेस की तरफ इन हो रहा है, और कलेक्टर की तरफ आउट हो रहा है। ठीक है, तो पीएनपी हमारा क्या है, इन, और ये है हमारा आउट। ठीक है, अब आप समझें यहाँ पर एनपीएन के केस में, एनपीएन के केस में क्या है कि ये जो हमारा वेस है, ये जो हमारा वेस है, यहाँ से इमीटर जो है आउट हो रहा है, कलेक्टर इन हो रहा है। इमीटर आउट हो रहा है और कलेक्टर हमारा जो है इन हो रहा है। इस केस में यह इसके अपोजिट काम करता है और यह इसके अपोजिट सर्किट में काम करता है। जब तक यहाँ पर इसके वेस पर कोई पर्टिकुलर जो वोल्टेज दिया जा रहा है वो ना दिया जाए तब तक यह काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल दिया जाता है और यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल दिया जाता है। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे ये होते हैं हमारे पीएनपी और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों आई होप यू आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।